पहला पारा अलिफ लाम मीम सूरह बकरा मदनी है और इसमें 286 आयतें और 40 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू खुदा का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। यह किताब कुरान मजीद, इसमें कुछ शक नहीं है कि खुदा का कलाम है। खुदा से डरने वालों की रहनुमा है और गैब पर ईमान लाते हैं, आदाब के साथ नमाज पढ़ते हैं और जो कुछ हमने उनको दे रखा है इसमें से खर्च करते हैं। और जो किताब ए मोहम्मद तुम पर नाजिल हुई, जो किताब तुमसे पहले पैगंबरों पर नाजिल हुई, सब पर ईमान लाते हैं, आखिरत का यकीन रखते हैं। यही लोग अपने परवरदिगार की तरफ से हिदायत पर हैं और यही निजात पाने वाले हैं। जो लोग काफिर हैं उन्हें तुम नसीहत करो या ना करो, उनके लिए बराबर है। ये ईमान नहीं लाने के खुदा ने उनके दिलों और कानों पर मोहर लगा रखी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है और उनके लिए बड़ा अजाब तैयार है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम खुदा पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, हालांकि वे ईमान नहीं रखते और अपने घमंड में खुदा को और मोमिनों को चकमा दे रहे हैं, मगर हकीकत में अपने सिवा किसी को चकमा नहीं देते हैं और इससे बेखबर हैं। और इनके दिलों में कुफ्र का रोग था, खुदा ने उनका रोग और ज्यादा कर दिया है और उनके झूठ बोलने की वजह से उनको दुख देने वाला अजाब होगा। और जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद ना डालो तो वो कहते हैं कि हम तो इस्लाह सुधार करने वाले हैं। देखो, ये बिना सुबह फसाद पैदा करने वाले हैं लेकिन खबर नहीं रखते। और जब उनसे कहा जाता है कि जिस तरह लोग ईमान ले आए हैं तो तुम भी ईमान ले आओ, तो वो कहते हैं कि भला जिस तरह मूर्ख ईमान ले आए हैं उसी तरह हम भी ईमान ले आए हैं। सुन लो कि यही मूर्ख हैं लेकिन नहीं जानते। और ये लोग जब मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं और जब अपने शैतानों में जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानने वालों से तो हम हंसी किया करते हैं और इन मुनाफिकों से खुदा हंसी करता है तो उन्हें मोहलत दिया जाता है कि शरारत व सरकशी में पड़े बहक रहे हैं। ये सब लोग हैं जिन्होंने हिदायत छोड़कर गुमराही खरीदी, तो ना तो उनकी तिजारत ही ने कुछ नफा दिया है और ना ये हिदायत पाए हैं। और उनकी मिसाल उस शख्स की सी है कि जिसने अंधेरी रात में आग जलाई और जब आग से उसके चारों तरफ की चीजें रोशन की तो खुदा ने उन लोगों की रोशनी खत्म कर दी और उनकी अंधेरे में छोड़ दिया कि ये नहीं देखते, ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं कि किसी तरह सीधे रास्ते की तरफ लौट ही नहीं सकते। या उनकी मिसाल में वर्षा की है, आसमान से बरस रहा हो और उसमें अंधेरे पर अंधेरा छा रहा हो और बादल गरज रहा हो और बिजली कड़क रही हो, तो ये कड़क से डर कर मौत के डर से कानों में उंगलियां दे लें। और खुदा काफिरों को हर तरफ से घेरे हुए हैं, करीब है कि बिजली की चमक उनकी आंखों की रोशनी की उचक ले जाए। और जब बिजली चमकती और उन पर रोशनी लाती है तो उनमें चल पड़ते हैं और जब अंधेरा हो जाता है तो खड़े के खड़े रह जाते हैं। और अगर खुदा चाहता तो उनके कानों के सुनने की ताकत और आंखों के देखने की ताकत दोनों को बर्बाद कर देता। बिला सुबह खुदा हर चीज पर कुदरत रखता है। लोगों, अपने परवरदिगार की इबादत करो और जिसने तुमको और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम उसके अजाब से बचो, और जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना
اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے مہ برسا کر تمہیں کھانے کے لیے قسم قسم کے میوے پیدا کیے، اور کسی کو خدا کا ہم سفر برابر کا نہ بناؤ۔ اور تم جانتے ہو کہ اگر تم کو اس کتاب میں جو اس نے اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک سورت تم بھی بناؤ، اور خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو مگر تم سچے ہو۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو سکا اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو ان آگ سے ڈرو اور جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے کہ یہ تو وہی ہیں جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ایک دوسرے سے شکل میں ملتے جلتے میوے دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور یہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ خدا اس بات سے نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس کے بڑھ کر کسی چیز جیسے مکھی مکڑی وغیرہ کی مثال بیان فرمایا تو مومن ہیں بے یقین کرتے ہیں کہ وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، اور جو کافر ہیں یہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے خدا چاہتا ہے کیا ہے؟ خدا بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے۔ گمراہ بھی کرتا ہے تو نافرمانوں کی ہی، اور جو خدا کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز یعنی رشتہ داری کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے تو اس کو توڑے ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کافر، تم خدا کے کیسے انکاری ہو سکتے ہو جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو تم کو جان بخشی، کہ پھر تم کو مارتا ہے اور پھر وہی تم کو زندہ کرے گا اور پھر اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ وہی تو ہے کہ جس نے سب چیزوں کو زمین میں سے تمہارے لیے پیدا کی ہے اور پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا ہے تو اس کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔